नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ AXE जजमेंट सीरीज। दोस्तों ये दरअसल में एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम एवेंजर्स, एक्समैन और इटर्नल को आपस में टकराते हुए देखेंगे और यही इस सीरीज का नाम है। दोस्तों ये सीरीज एवेंजर्स और एक्समैन की सीरीज से कनेक्टेड है जिन्हें मैं कवर कर रहा हूँ, लेकिन अब ये सीरीज आ गई है तो मैंने सोचा कि इसे भी कवर कर दूं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं इस कहानी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो इटर्नल को सेलेस्टियल ने बनाया है ताकि वो अर्थ की सुरक्षा कर सके, और एवेंजर्स जो अर्थ के माइटीएस्ट हीरोज है वे लोगों ने अब मरे हुए सेलेस्टियल को अपना हेडक्वार्टर बनाया है। लेकिन इटर्नल का प्राइम ड्रूइग ने हाल ही में अर्थ के म्यूटेंट्स के रेजरेक्ट होने की काबिलियत को जाना है और उसने ये तय किया है कि ये एक्सेस डेविएशन को रिप्रेजेंट करता है, और इसके लिए ड्रूइग ने सारे म्यूटेंट्स को खत्म करने का तय किया है। और इसीलिए एजैक और मकारी नाम के इटर्नल ने म्यूटेंट जेनेटिक्स मिस्टर सिनिस्टर को किडनैप किया है, वो भी म्यूटेंट के आइलैंड क्रकोवास से। अब आगे तो कहानी के शुरुआत में हम एक सिटी देखते हैं जहां सब कुछ नॉर्मल था, और तब हमें किसी की आवाज आती है जो कहता है कि तुम यहाँ हो, तुम मुझे नहीं जानते हो लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं एग्जिस्ट नहीं करता हूँ, मैं एक ऐसी ताकत हूँ जो तुमसे अब बात कर सकता हूँ। मैं एक ऐसी ताकत हूँ जो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ बच्चों जैसी आवाजें निकाल नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ चींटियों को देख रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि अंत में ये सब लोग हिंसा ही समझते हैं, लेकिन तुम्हें बहुत कुछ समझना है। तो आओ सीखो मेरे साथ, कौन है यहाँ के हीरोज, ये हम जल्द ही जानेंगे। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम न्यूयॉर्क देखते हैं जहाँ हम एक होटल में टोनी स्टार्क को देखते हैं जो सर्सी से बात कर रहा था। तभी टोनी सर्सी से कहता है कि सीधा मुद्दे पे आते हैं और सबका समय बचाते हैं, तो क्या हम लड़ने वाले हैं 1 या 2 दिन में। जिस पर सर्सी कहती है कि टोनी पहले मुझे ये ड्रिंक खत्म करने दो, लेकिन सच कहूँ तो मैं म्यूटेंट से लड़ने के लिए बहुत बेसब्र हूँ। जिस पर टोनी कहता है कि तुम ये आसानी से नहीं करने वाली हो। जिस पर सर्सी कहती है कि इन म्यूटेंट्स ने हमारा तरीका चुराया है फिर से जिंदा होने का, लेकिन मैं इस बार शांत नहीं बैठूंगी। लेकिन तभी सर्सी देखती है कि आसमान से फीनिक्स आती है और सर्सी को अपने साथ ले जाती है और उसे अपने फीनिक्स फोर्स से मारने लगती है। यहाँ टोनी स्टार्क ये सब कुछ देख रहा था। तभी फीनिक्स फोर्स सर्सी को बेहोश कर देती है और फीनिक्स स्पेस में सर्सी को छोड़ देती है, और तब वहां पर थॉर और कैप्टन मार्वल आ जाते हैं। तभी कैप्टन मार्वल कहती है कि हमारा टारगेट शांत हो चुका है और हम उसे ला रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम ट्री हाउस देखते हैं जहां पर हम साइक्लॉप्स और जीन ग्रे को देखते हैं। तभी साइक्लॉप्स कहता है कि क्या वो फीनिक्स थी, लेकिन फीनिक्स एक एवेंजर है, ये काफी अजीब है और देख के मुझे जलन हो रही है। जिस पर जीन कहती है कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। तभी साइक्लॉप्स और जीन देखते हैं कि बाहर बहुत से लोग म्यूटेंट के खिलाफ नारे लगा रहे थे। तभी साइक्लॉप्स कहता है कि हम एक्समैन हैं जो लोगों को बचाते हैं, लेकिन फिर भी हमें बदले में गुस्सा और डर मिलता है। जिस पर जीन कहती है कि ये सिर्फ इन लोगों की जलन है और इसीलिए ये लोग नारे लगा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये औरत को ही ले लो जो कहती है कि उसकी बेटी अभी तक मरी हुई है। जिस पर साइक्लॉप्स कहता है कि हमें जाके सच बताना होगा कि 5 सबको वापस नहीं ला सकते हैं। यहाँ हम क्रकोआ में डेस्टिनी, नाइटक्रॉलर और मिस्टिक को देखते हैं। तभी नाइटक्रॉलर डेस्टिनी से पूछता है कि तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो। जिस पर डेस्टिनी कहती है कि हमेशा से एक वॉर हो रही है और हमें ये मालूम है कि ऑर्कस हमेशा रेडी है, लेकिन इस बार वो खतरा नहीं है। तभी डेस्टिनी को कुछ दिखाई देने लगता है, इसलिए वो मिस्टिक और नाइटक्रॉलर को चुप रहने के लिए कहती है। तभी डेस्टिनी कहती है कि वो इटर्नल्स है जो हमें मारना चाहते हैं। तभी मिस्टिक कहती है कि हमें काउंसिल बिठानी होगी। तभी नाइटक्रॉलर भी वहां से गेट की ओर निकलता है। तभी नाइटक्रॉलर एरे को पहुंच जाता है और तब वो वहां पर मैग्नेटो, केबल और स्टॉर्म से मिलता है और कहता है कि मेरे पास एक बुरी खबर है कि डेस्टिनी ने कुछ देखा है, और वो ये है कि इटर्नल्स हमसे लड़ने आ रहे हैं और इसीलिए काउंसिल को बिठाया जा रहा है और ग्रेट रिंग को भी जाना होगा। तभी मैग्नेटो नाइटक्रॉलर से कहता है कि तुम जाकर एरेको का नजरिया
क्रकोवा को बताओ और मैं ग्रेट रिंग में वॉर का प्लान बनाता हूँ। जिस पर केबल कहता है कि मेरे पास कुछ तरीके हैं इटर्नल से निपटने के। जिस पर नाइट कॉलर कहता है कि रियली वो मर सकते हैं और हमारे लिए ये अच्छी बात है, लेकिन इटर्नल को हमसे प्रॉब्लम क्या है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम सर्सी को देखते हैं जिसे एवेंजर्स माउंटेन में लाया गया था। तभी आयरन मैन सर्सी को होश में लाता है। तभी सर्सी जाग जाती है और कहती है कि मैं कहाँ पर हूँ। जिस पर आयरन मैन कहता है कि ये साइकिक डेड रूम है जहाँ हम शांति से बात कर सकते हैं और यहाँ तुम मदद नहीं बुला सकती हो। जिस पर सर्सी कहती है कि मैं एक माइनर साइकिक हूँ पर वर्ल्ड क्लास मैटर मैनिपुलेटर हूँ और मैं तुम्हें अभी स्ट्रोक दे सकती हूँ अगर मैं चाहूँ तो। उसके लिए मुझे सिर्फ तुम्हारे ब्लड को थोड़ा पतला करना होगा। जिस पर टोनी कहता है कि तुम्हारे तेवर मेरी मदद नहीं कर रहे हैं और इसी कारण मुझे तुम पर शक हो रहा है। तभी सर्सी आयरन मैन से कहती है कि पूछो क्या पूछना है। जिस पर टोनी कहता है कि पिछले महीने इटर्नल्स हमारे एवेंजर्स माउंटेन में घुस गए थे ताकि कुछ कॉस्मिक स्टफ कर सके, लेकिन हमें पता चल गया। लेकिन तुम्हारा मिशन फेल हो गया जब तुमने बताया कि थैनोस अर्थ पर है और वो इटर्नल को लीड कर रहा है और अर्थ तबाही से कुछ ही पल दूर था। जिस पर सर्सी कहती है कि मुझे इस बात का अफसोस है। तभी आयरन मैन कहता है कि मैं तुम्हें और बताना चाहता हूँ, लेकिन तुमने कहा कि तुम्हें अफसोस है जबकि तुम्हारी ये गलती थी और इसके लिए तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। जिस पर सर्सी कहती है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो इटर्नल जानते हैं और हम ही थैनोस को रोक सकते हैं और हमने वो किया। जिस पर आयरन मैन कहता है कि कुछ बातें इटर्नल जानते हैं, ये बात में कुछ राज छुपा हुआ है, तो वो मुझे बताओ। जिस पर सर्सी कहती है कि मुझे बताओ कि तुम क्या जानते हो और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जिस पर आयरन मैन कहता है कि रियली इतना सब कुछ होने के बाद तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हें सारी बातें बताऊं। लेकिन तभी उन्हें किसी की आवाज आती है जो कहता है कि ये सही तरीका नहीं है और मैं आ रहा हूँ। ये कहते ही हम देखते हैं कि वो आवाज कैप्टन अमेरिका की थी। तभी आयरन मैन कैप्टन से कहता है कि तुम एक्सपोज हो गए हो ऐसे टेलीपैथ से जो भरोसे के लायक नहीं है। जिस पर कैप्टन कहता है कि हमने सब कुछ करके देखा है लेकिन काम नहीं आया। तभी कैप्टन अमेरिका आगे आता है और कहता है कि सर्सी एक एवेंजर थी और इसीलिए हमें उस पर भरोसा करना होगा। तभी कैप्टन सर्सी से कहता है कि इटर्नल्स वॉर पे है, तो बताओ हमें तुम क्या जानती हो। जिस पर सर्सी कहती है कि वॉर तो अब होगी जब पता चलेगा कि तुमने मुझे बंद करके रखा है। जिस पर कैप्टन सर्सी को घूरने लगता है। जिस पर सर्सी कहती है कि तुम सीरियस हो, क्या सच में वॉर होने वाला है और ड्रूइग कर क्या रहा है और तुम क्या जानते हो। तभी आयरन मैन सर्सी को अर्थ का होलोग्राम दिखाता है और कहता है कि जब से तुम लोगों ने थैनोस को छुपाया है तब से मैं तुम पर नजर रखे हुए था। पिछले हफ्ते पैसिफिक ओशन में एक ह्यूज स्पाइक आई थी जो देखकर लग रही थी कि किसी ने टेस्टिंग की हो। तभी सर्सी कहती है कि बहुत से बीइंग सेलेस्टियल एनर्जी यूज करते हैं जिसका मतलब वॉर नहीं है। जिस पर आयरन मैन कहता है कि सुनो मेरी बात, पिछले 24 घंटों में लो लेवल पल्सेस की सीरीज पूरी दुनिया भर में दिखाई दे रही है जो ये बता रही है कि कुछ आ रहा है। तभी कैप्टन सर्सी से पूछता है कि सर्सी तुम कर क्या रही हो। जिस पर सर्सी कहती है कि मैंने पहले भी कहा मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ। हम इटर्नल्स कोई टीम नहीं है, हम इटर्नल्स एक सोसाइटी है जिसे मैंने छोड़ दिया है और मैं वो इटर्नल नहीं हूँ जिससे तुम डर रहे हो। फिर कहानी 1 घंटे पीछे जाती है जहाँ ओलंपिया में ड्रूइग कहता है कि करेक्ट एक्सेस डेविएशन हमारा तीसरा कानून है और अरबों सालों से हम अर्थ को बचाते आ रहे हैं, वो भी डेविएंट से। पर हमने एक गलती की और वो है म्यूटेंट्स। उनके एक्स जीन्स डेविएंट से आए हैं और वो इंसान नहीं डेविएंट्स है और हमारा उन पर ध्यान है। वे लोगों ने अर्थ से निकलकर मार्स पर अपना बेस बनाया है और उससे बुरा वो मौत से आजाद है और इसीलिए उन्हें खत्म करना होगा। मैं ड्रूइग जो प्राइम इटर्नल हूँ और आप लोग मेरा प्लान जानते हो और इसीलिए मैं यूनिमाइंड की मांग करता हूँ और उसे परमिशन मिल जाती है। फिर हम एक्सक्लूशन देखते हैं जो इटर्नल का प्रिजन है जहाँ पर यूरेनस कैद है जो थैनोस का ग्रैंड डैड है। तभी ड्रूइग यूरेनस के पास आता है और कहता है कि तुमने सुना कि मैंने कहा मैं आग और मौत लाने वाला हूँ और यही मेरा काम है और अब मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह हूँ। जिस पर यूरेनस कहता है कि तुम मेरी तरह नहीं हो, तुम तो एक इंसान के छोटे बच्चे की तरह हो जो अपने पिता के जूतों में फिट होना चाहता है।
ये काम तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है। जिस पर ड्रूइग कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन कोई एक्सटर्नल फोर्स इंटरनल को यूनाइट करेगी और यही मेरे लिए मौका है, और इसीलिए मैं इतने सालों बाद तुम्हें आज़ाद कर रहा हूँ और तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है और उसके बाद तुम वापस आ जाओगे। तभी यूरेनस कहता है कि मेरे लोगों ने मुझे भुला दिया। ये म्यूटेंट्स ने मार्स को हैबिटेबल बनाया है, पर तबाही करना आसान है। एक इंसान को बनने में 9 महीने लगते हैं, लेकिन जान चुटकी में ली जाती है। और अब 1 घंटे में सब लोग देखेंगे कि यूरेनस क्या कर सकता है। फिर से शिफ्ट होती है और हम द डेमेकल्स फाउंडेशन देखते हैं, जहां पर ड्रूइग किसी से बात कर रहा था। तभी ड्रूइग कहता है कि थैनोस यूरेनस से मिला था जब वो अर्थ पे था और उसे ग्रैंडडैड कहा। वो एक मॉन्स्टर है और मैंने उसे आज़ाद कर दिया है, पर मुझे उसकी ज़रूरत है म्यूटेंट्स को ख़त्म करने में। लेकिन तुम्हारी इन्फॉर्मेशन हमारे काम की है, पर तुम अपने लोगों को धोखा दे रहे हो, इसलिए मैं सरप्राइज्ड हूँ। डॉक्टर मोइरा मैकटैगेट। तभी हम देखते हैं कि ड्रूइग मोइरा से बात कर रहा था, जो कहती है कि मैं मिलियन साल पुरानी नहीं हूँ, पर मैं बहुत जिंदगी जी चुकी हूँ, इतना कि मेरे अपने दोस्त दुश्मन बनते हुए मैंने देखा है। और अब मैं ऑर्कस के साथ हूँ, और ऑर्कस उन सारे प्रो ह्यूमंस और एंटी म्यूटेंट्स के साथ है। तभी ड्रूइग मोइरा से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मुझे कुछ जानना है। तभी मोइरा कहती है कि क्रकोआ यूटोपिया की तरह ही है, जिसे मैंने ढूंढ निकाला और उसे सब कुछ दिया, और फिर उन लोगों ने मुझे ही बाहर निकाल दिया। डेस्टिनी ने मिस्टिक को बताया था कि अगर वे लोग डेस्टिनी को फिर से जिंदा ना करें तो सब कुछ जला देना। जिस पर ड्रूइग कहता है कि तब तो हमें वॉर पर जाना चाहिए। तभी हम क्वाइट काउंसिल देखते हैं, जहां पर मीटिंग हो रही थी। तभी प्रोफेसर एक्स कहता है कि इटर्नल हमसे ईर्ष्या नहीं करते हैं, और हम ये जानते हैं। हम तो ऑर्कस को एक्सपेक्ट कर रहे थे और हम इससे लड़ने के लिए तैयार नहीं है। जिस पर एक्सोडस कहता है कि सिनिस्टर कहीं गायब है, हमें उसे बुलाना चाहिए। तभी प्रोफेसर एक्स और होप के दिमाग में तेज झटका लगता है, और तभी हम ड्रूइग की आवाज सुनाई देती है, जो कहता है कि हम साइकिक स्पीसीज है और उनके पास सबसे पावरफुल माइंड्स है, और हम उन्हें इंडिविजुअली फेस नहीं कर सकते हैं। थैंकफुली हमें ये करने की जरूरत नहीं है। हमारी आधी कम्युनिटी फोर्स मिलकर यूनिमाइंड बना रही है, और यही उनके लिए काफी है। तभी हम देखते हैं कि यूनिमाइंड के जरिए क्रकोआ पे अटैक होता है और प्रोफेसर एक्स कमजोर पड़ जाता है। तभी ड्रूइग आगे कहता है कि टेलीपैथ्स खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और हम उन पर अटैक कर चुके होंगे, वो भी ऐसा अटैक जो दुनिया को पता नहीं होगा, और उसके लिए हमें म्यूटेंट्स को डिस्ट्रैक्ट करके रखना होगा। जिस पर मोइरा कहती है कि काउंसिल ही क्रकोआ का ध्यान भटकाने के लिए काफी नहीं है, हमें और भी कुछ करना होगा। जिस पर ड्रूइग कहता है कि अगर ऐसा है तो हम उन्हें अंदर से जलाएंगे। ये कहते ही हम कुछ इटर्नल्स को देखते हैं जो क्रकोआ पे अटैक कर देते हैं। यहाँ वुल्वरिन इटर्नल से लड़ने लगता है, तो दूसरी तरफ पोर्टल खोल के साइक्लॉप्स, मैजिक और जीन आ जाते हैं और अटैक कर देते हैं। तभी आगे ड्रूइग कहता है कि एक्समैन के खुद के टेलीपोर्टेशन है। जिस पर मोइरा कहती है कि प्रॉब्लम ये नहीं है, क्रकोआ में तो सिर्फ 2 लाख म्यूटेंट्स है, लेकिन इसका एक और हिस्सा एरेको है जिस पर मिलियन म्यूटेंट्स है, और वो भी बहुत पुराने, और वहां से यहाँ आने के लिए एक गेट भी है। यहाँ एरेको पे ग्रेट रिंग में मैग्नेटो ने काउंसिल बैठाई थी कि तभी पोर्टल खुलता है और उसमें से नाइट क्रॉलर आ जाता है और कहता है कि जल्दी से यहाँ से निकलो। तभी आगे ड्रूइग कहता है कि तुमने उनकी सारी कमजोरी बताई है और ताकत भी, और उनका की फैक्टर है इमॉर्टेलिटी। वो हमारी तरह नहीं है, हम फिर से जन्म लेते रहेंगे जब तक कि अर्थ है, लेकिन इन म्यूटेंट्स को जन्म लेने के लिए होप और उसके 4 दोस्तों की मदद लेगी। तभी वुल्वरिन लड़ते हुए अंदर आता है और देखता है कि द 5 में से एक मर चुका है। तभी ड्रूइग कहता है कि अब वक्त आ गया है उन लोगों को अंदर से तोड़ने का। उनकी द 5 की चेन खत्म होगी तो म्यूटेंट्स इमॉर्टल नहीं रहेंगे। तभी हम देखते हैं कि होप बेहोश हो गई थी और जैक ऑफ नाइफ उसे मारने आती है। तभी होप के सामने वुल्वरिन आ जाता है। तभी जैक वुल्वरिन से कहती है कि तुम लाजवाब हो, तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया। जिस पर लोगन कहता है कि तुम्हारे ब्लेड पर एक का खून लगा हुआ है, मैं बस उसे सूंघते हुए आया। ये कहते ही जैक अपने सारे ब्लेड्स वुल्वरिन पर फेंकती है, जो लोगन के सीने में घुस जाते हैं और लोगन का शरीर जलने लगता है। तभी वो एसेसिन वहां से चली जाती है। तभी लोगन जिन से कहता है कि जल्दी होप को बचाओ, वे लोग द 5 को मारना चाहते हैं।
ये सुनते ही जीन म्यूटेंट्स को भेजती है होप को बचाने के लिए। यहाँ मोयरा ड्रूइग से कहती है कि तुम्हारे पास एक मौका था और वो भी तुमने गवा दिया। जिस पर ड्रूइग कहता है कि सब्र रखो मोयरा, इटर्नल्स इटर्नल है। फिर हम एबोर मैग्ना देखते हैं जहाँ पर होप फिर से एक को जिंदा करती है। तभी एक कहता है कि यह हुआ क्या था, जिस पर होप कहती है कि उन लोगों ने हम पर हमला किया था और उसकी उन्हें कीमत चुकानी होगी। यहाँ लोगन कहता है कि हैंक को पता करने लगाओ और केबल से पूछो कि वो इसके बारे में क्या जानता है। लेकिन तभी पोर्टल खुलता है और नाइटक्रॉलर नीचे गिर जाता है। तभी जीन कहती है कि उसे मार्स से चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जिस पर नाइटक्रॉलर कहता है कि एरेको का लीडर मर चुका है। तभी होप कहती है कि उसके डैड केबल कहाँ पर है, और ये कहते ही वो द वाइफ के साथ मिलकर केबल को फिर से जिंदा करती है। तभी केबल पूछता है कि हुआ क्या था, जिस पर नाइटक्रॉलर कुछ कहता नहीं है। तभी केबल जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि हुआ क्या था। तभी हम यूरेनस को देखते हैं जो एक स्कल को उठाता है और गिनती करने लगता है और उस स्कल को राख कर देता है और वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। और तब हम देखते हैं कि पीछे कुछ कंकाल पड़े हुए थे जिसमें मैग्नेटो का हेलमेट भी था, यानी कि मैग्नेटो भी मर चुका है। और तब हम एरा को देखते हैं जो तबाह हो चुका था। यहाँ ड्रूइग यूरेनस से मिलता है और कहता है कि तुम्हारा 1 घंटा कैसे था, जिस पर यूरेनस कहता है कि अर्थ को जाने वाले गेट्स खत्म हो चुके हैं, उनकी पावर स्ट्रक्चर भी डिसेबल हो चुकी है। जिस पर ड्रूइग कहता है कि अब मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। तभी यूरेनस कहता है कि तुम्हारा प्लान फेल हो गया है और तुम्हें फिर से मुझे बाहर लाना होगा, जिस पर ड्रूइग मना करता है और ये कहते ही ड्रूइग वहां से चला जाता है। यहाँ सर्सी कहती है कि ड्रूइग कुछ भी कर सकता है। तभी आयरन मैन कहता है कि क्रकोआ पर हमला हुआ है और मुझे वही स्पाइक्स की रीडिंग मिल रही है और उसके साथ एक मैसेज भी है। तभी सारे लोग वो मैसेज सुन रहे थे जो ड्रूइग ने भेजा था। तभी ड्रूइग कहता है कि अर्थ के रहने वालों, मैं हूँ इटर्नल से ड्रूइग और मैं टेलीपैथ का इस्तेमाल कर सकता हूँ, पर हमें वो जायज़ नहीं लगा। और हाँ, मैं म्यूटेंट की बात कर रहा हूँ। वे लोग तुम्हारे लिए खतरा है। उन लोगों ने अपनी हदें पार की है और अब सुप्रीम बन गए हैं। ये हमारी गलती है कि हमने उन्हें बदलने दिया, लेकिन हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि समुंदर की जमीन टूट जाती है और उसमें से एक मॉन्स्टर बाहर आता है। तभी आगे ड्रूइग कहता है कि हमने एक बड़ा मॉन्स्टर आजाद किया है, लेकिन सबको डरने की जरूरत नहीं है। वो कोई डेथ मशीन नहीं है, वो हेक्स है और वो इटर्नल है। हाँ, हम इंसानों के साइज के नहीं हैं, लेकिन हम बड़े हो या छोटे, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। तभी वो हेक्स बाहर आ जाता है। तभी ये देखकर कैप्टन अमेरिका कहता है एवेंजर्स असेंबल, और ये कहते ही वहां पर सारे एवेंजर्स आ जाते हैं। तभी कैप्टन मार्वल कहती है कि हमें सर्सी को कैद रखना होगा, जिस पर कैप्टन अमेरिका कहता है कि सर्सी ने अब तक बताया नहीं है कि उसने और उसके दोस्तों ने इटर्नल्स क्यों छोड़ा है, वो हमसे कुछ छुपा रही है। लेकिन आयरन मैन वहां से चला जाता है और कहता है कि पिछली बार जब इटर्नल घुस गए थे तब से मैंने तैयारी करके रखी थी। ये कहते ही आयरन मैन कहीं पर आ जाता है। तब हम देखते हैं कि आयरन मैन असल में कुछ इटर्नल से मिलने आया था। तभी एजेक्स कहती है कि हम किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं। मैं हूँ एजेक्स और ये है मकारी, और ये एक एनोइंग इटर्नल है जो बड़े काम का है। तभी एजेक्स कहती है कि हमें 2 पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, जिसमें से पहली है कि हम इटर्नल्स को हराया नहीं जा सकता है, जब तक कि ये अर्थ है हम फिर से आते रहेंगे। जिस पर टोनी दूसरा ऑप्शन पूछता है। तभी एजेक्स कहती है कि दूसरा तरीका ये है कि ये होली वॉर है जो होली स्क्रिप्चर से बनाई गई है और एक गॉड ही इस वॉर को रोक सकता है और इसीलिए हमें एक गॉड को बनाना होगा। जिस पर आयरन मैन कहता है कि सच बताओ तो ये तरीका अजीब है, लेकिन तुम चंद घंटों में एक गॉड को कैसे बनाओगी। जिस पर एजेक्स आयरन मैन से कहती है कि अपने आसपास देखो, तुम्हें पता चल जाएगा, हमारे पास वो सब कुछ है। तभी हम एवेंजर्स माउंटेन देखते हैं और हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि वेल, हीरोज कौन है, हम ये पता करेंगे, चाहे ऐसे या वैसे। Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains.